जी साथियों, जो अभी श्रमिक समाज कल्याण संघ का बरेली क्षेत्र में चुनाव हुआ है, क्षेत्रीय चुनाव, उसके लिए जो हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्होंने चुनाव को बाकायदा संपन्न करवाया है। और हमारे जो चुनाव अधिकारी जी हैं वो अब कुछ वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं। जी सर, बताइए, चुनाव आपने यहाँ पर संपन्न करवाया, चुनाव कैसा हुआ है और आपने किन परिस्थितियों में यहाँ पर चुनाव करवाया, आप कैसा रहा चुनाव? हाँ, ये स्टेटमेंट आपका है, आप बताएं यहाँ पर जो चुनाव हुआ। चुनाव आज होना था, चुनाव हुआ, सर्वसम्मत से हुआ। अध्यक्ष क्या नाम उनका, हरद्वारी लाल अध्यक्ष चुने गए और मंत्री चुने गए जी। ओपी भारती मंत्री। अच्छा, इसमें जो हरद्वारी लाल जी अध्यक्ष। अच्छा सर, जो अभी मैं यहाँ पर जो देख रहा था, यहाँ पर कुछ वाद विवाद था, फिर कुछ कई पहले पर्चे भरे गए थे, फिर वो पर्चे कैंसिल कर दिए गए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसी प्रक्रिया रही उन लोगों की? वैसे तो ठीक ठाक रहा जी, धन्यवाद सर। सर, आपसे उन्हीं बिंदुओं को फिर दोबारा से मैं चर्चा करना चाहूँगा जो बिंदु थे। जैसे यहाँ पर क्या था कि पहले पर्चे आपके भरे गए थे, कुछ पर्चे फिर बाद में कैंसिल कर दिए गए, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आई और क्या रहा वो चुनाव का नतीजा? यहाँ निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया गया। मैं सहयोग में खड़ा रहा। 5 पर्चे आए हुए थे, 2 पर्चे आए हुए थे मंत्री पद के लिए, 3 पर्चे आए हुए थे अध्यक्ष पद के लिए। उनमें से ऐसी सहमति बनी सदन के द्वारा कि उन पर्चों को कैंसिल करा गया और यानी नए दोनों चुनाव के लिए चुने गए, जिनमें सर्वसहमति से हरद्वारी लाल जी को क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम पर चुना गया, सर्वसहमति से मंत्री के पद पर ओपी भारती जी को चुना गया। ऐसा यहाँ पे अब की भाईचारे की लहर दौड़ी कि किसी तुम फोटो ले ली। साथियों नमस्कार, मैं जोगेंद्र कुमार सागर और एक और विभाग से ही जुड़ी हुई वीडियो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से। यहाँ पर हम बरेली में आए हुए हैं। यहाँ पर श्रमिक समाज कल्याण संघ का जो चुनाव हुआ है और यहाँ पर बाकायदा नामांकन भरे गए थे। नामांकन 5 थे और 5 में 3 नामांकन लोगों ने अपने अपने वापस ले लिए हैं और यहाँ पर सभी सर्वसम्मति से जो पदाधिकारी चुने गए हैं, तो उसमें हमारे अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार, प्रबल दावेदार हैं और उन्हें सभी सदस्यों ने उन्हें चुन लिया है, जो हरद्वारी लाल जी हैं और दूसरे ओपी भारती जी हैं जो मंत्री पद के लिए चुने गए हैं। क्षेत्रीय जो क्षेत्र का चुनाव था, तो अभी हम आपसे उन्हीं से रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि आगे जो पुराने पदाधिकारी थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री जी, वो भी उपस्थित हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे और इस चुनाव के बारे में अभी मैं उन्हीं लोगों से रूबरू करवा रहा हूँ। ये पुराने हमारे अध्यक्ष पद के दावेदार थे। तो जी अध्यक्ष जी, आपने कैसे काम संभाला है पिछले वर्ष और अब आपने जो कार्यभार इन्हें सौंपा है नए अध्यक्ष जी के लिए, तो आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? तथागत बुद्ध बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं आज एक संगठन नहीं, एक मिशन में मैंने जो 1 वर्ष जो काम किया, मुझे बहुत अच्छा, मैं अपने आप के लिए बहुत भाग्यशाली समझूंगा। आज मुझसे मेरे सीनियर, मेरे भाई हरद्वारी लाल जी इस पद पर जब दावेदार हुए, तो मैंने अपने आप को स्वयं इन्हें बना के अपने आप को जीता हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ, ताकि संगठन में अच्छा कार्य हो सके। जी, हरद्वारी लाल जी ये हैं अभी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, उन्हें चुन लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। जी अध्यक्ष जी, आपको जैसे पद मिल चुका है, तो आप बताइए क्या आपकी रूपरेखा और क्या प्रक्रिया है जो आगे चलेगी? मुझे रोडवेज परिवार ने इस लायक समझा, जो यहाँ पर मुझे अध्यक्ष पद चुना है, दिया है मुझे। मैं पूरे वर्ष बढ़िया काम करूँगा, हर कर्मचारी की समस्या को दूर करूँगा, चाहे वो ARM स्तर की हो, चाहे वो RM साहब की स्तर की हो, जो भी समस्या लोगों को होगी उनका समाधान करेंगे। जी अध्यक्ष जी, अभी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कम आय का, और जो डग्गा मार वाहन सर पे चढ़ के बोल रहे हैं आप, जो ये डग्गा मार वाहन के और भी यूनियन हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं, तो आप इसमें अपनी यूनियन के माध्यम से आगे क्या कार्य करना चाहते, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम अपनी एक मुहिम चलाएंगे सैटेलाइट पर। यहाँ तो डग्गा मार नहीं है, बहुत नाके पुराने बस अड्डे पर नहीं है, सैटेलाइट पर है डग्गा मारी। उसमें हम मुहिम चलाएंगे, हमें समय दिया जाए। जी, ये दूसरे हमारे पदाधिकारी हैं ओपी भारती जी, और अभी मैं उनसे भी कुछ पूछूंगा। जी ओपी भारती जी, बहुत बहुत मैं पहली बार तो अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं मंत्री पद के लिए।
तो भारती जी क्या क्या बताना चाहेंगे? कागजपुर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि मुझे इस पद के लायक सेवानिवृत्त होने के बाद भी मेरे कर्मचारी द्वारा मुझे चयनित किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके सबके कार्यों को भली भांत प्रबंधन करूँगा और इनको सही से सुचारू रूप से चलाऊँगा जी कहीं किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं आने दूंगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए कोई कर्मचारी आधी रात में फ़ोन करके अब बता सकता है, बुला सकता है, मैं हाजिर हूँ। जी हमारे साथ एक और साथी हैं, ये जुड़ चुके हैं, तो ये भी कुछ कहना चाहिए जो भी हमारे पदाधिकारी हैं। सुशील निगम जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले सर्वप्रथम इस देश को संविधान देने वाले, गूंगे अंधे बहरों को जुबान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध की करुणा पूरे विश्व में है और इस देश में जन्मे संत गुरु महात्माओं को नमन करते हुए आज बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि आज हमारे नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री सर्वसम्मति से चुने गए हैं, क्योंकि ऐसा इन पर भरोसा किया गया है, क्योंकि इन्होंने पहले भी कार्यकाल है, क्योंकि ओपी भारती जी इस संगठन के यहाँ संस्थापक रहे हैं, बरेली में लाने वाले और हरद्वारी लाल जी दोनों संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं। इसलिए इन पर पुनः कर्मचारियों ने विश्वास जताया है और घर से बुला करके ओपी भारती सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्हें मंत्री पद पर सुशोभित किया गया है। इसलिए मैं प्रदेश की ओर से, समस्त कर्मचारियों की ओर से इन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष होते हुए मुझे बड़ी खुशी की लहर है कि बरेली में श्रमिक समाज कल्याण संघ का परचम बहुत ही तेजी से लहर आएगी और कर्मचारियों की निम्न छोटी छोटी समस्याएं, किसी की कटौती है, किसी का आय का शोषण है, किसी की डग्गेमारी है, इन पे हमारे दोनों अध्यक्ष मंत्री खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। एक हमारे और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रीतम भारती जी, ये भी कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रीतम भारती जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन और ये डग्गा मार वाहन जो चल रहे हैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि शासन अपने स्तर से हमारे यहाँ 100 मीटर दूरी पर प्राइवेट वाहन चालित होने का आदेश है शासन का। ये बस अड्डों के नज़दीक जाकर बसें भर रहे हैं, अपनी मैजिक हैं, इको हैं इत्यादि। अब हमारा संगठन, हमारे मंत्री जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय मंत्री जी मिलकर इस मुहिम को चलाएंगे। बस अड्डे से 100 किलोमीटर दूर गाड़ियों को भगाकर और अपने निगम की आय बढ़ाने का कार्य करेंगे। अभी जैसे कई जो मुझे वीडियो जो प्राप्त हो रहे हैं, वीडियो के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि कई जगह जहाँ कुछ जो विभाग के अधिकारी हैं, जैसे आरएम हैं, उस तरीका ऐसे अधिकारियों ने भी जिम्मेदारी ली है, मगर यहाँ देखने में आया कि बरेली क्षेत्र में कोई भी अधिकारी प्राइवेट वाहनों के साथ में सामने नहीं आ रहा। तो ये आप कुछ उन अधिकारियों को भी चेतावनी या फिर अपने किसी माध्यम से बताएंगे इन लोगों के लिए कि वो भी जागरूक हों आपके साथ में? जाएंगे, अधिकारी से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, विभाग हित की बात रखेंगे, संगठन की बात रखेंगे और जो डग्गा मार वाहनें चल रही हैं उन पर अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। जी चुनाव अधिकारी का स्टेशन सामने अंदर